हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर दिया है केंद्रीय उच्च भूमि। तो इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो केंद्रीय उच्च भूमि है जो उसका क्षेत्रफल होता है लगभग 27.7%। बात करें अगला आता है महान मैदान। तो इसका हो जाएगा 13.2%। इसके बाद आती हैं पहाड़ियाँ, तो इसका हो जाएगा लगभग 18.5%। उसके बाद आते हैं ऊंचे पर्वत, तो लगभग 10.6%। तो मैं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पहले पे आएगा ऊंचे पर्वत यानी 4 नंबर, फिर उसके बाद आएगा पहाड़ी यानी 3 नंबर, फिर उसके बाद आएगा केंद्रीय उच्च भूमि यानी 1 नंबर, उसके बाद आएगा महान मैदान यानी 4, 3, 1, 2 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो वह 93 मिलियन मील। ऑप्शन ए 93 मिलियन मील। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो पृथ्वी का स्थान है वो तीसरा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? जो भारत का भूमि क्षेत्र है उसमें पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो है 30%, यानी ऑप्शन ए 30%। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां प्रणालियों को जन्म देती है जो हिमालय से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित देशों में से किस देश के साथ भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा है? यानी भारत के साथ किस देश की जो सीमा है वो सबसे लंबी है? तो जाएगी बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश। बात करें इसकी लंबाई की तो लगभग 4096 किलोमीटर। और ये रहा बांग्लादेश और ये रहा भारत, जो कि भारत देश की जो बांग्लादेश है वो भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा की लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो कर्क रेखा के ये रही कर्क रेखा, तो इसके उत्तर में जो इस साइड होगा वो इसके उत्तर में आएगा। इधर कौन हो जाएगा इसमें से? तो भोपाल। तो भोपाल तो इधर है, यहाँ पे रहा भोपाल। आइजोल, ऑप्शन बी आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। इधर इधर कहीं आइजोल होगा। बात करें भोपाल और रांची, तो जो भोपाल और रांची है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं और उत्तर में हो जाएगा आइजोल यानी मिजोरम या फिर आइजोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, यानी उत्तर में वो इनमें से आइजोल है, जबकि भोपाल और जो रांची है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान निम्न में से कौन सा है? जो भारत का शुष्क स्थान है वो निम्न में से कौन सा है? तो है जैसलमेर। ऑप्शन सी जैसलमेर। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर को सोलर सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ दे सोलर सिटी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत के कितने राज्यों की सीमा सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो कितने जाएगी? 5 देशों के साथ, 5 राज्यों के साथ। ये रहा यहाँ पे पाकिस्तान और ये रहा हमारी 5 राज्य सीमा, 1, 2, 3, जम्मू और इधर लद्दाख। इधर आएगा बांग्लादेश, तेरा 1, 2, 3, 4, 5। बात करें उसके नाम की, तो उसका नाम पाकिस्तान की सीमा से जो 5 राज्य उसके नाम कौन से है? यहाँ पर जाएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लद्दाख, फिर उसके बाद है पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश पता है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप में संलग्न नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैप पर यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने मैप नहीं दिखाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा द्वारा
सर्वाधिक आच्छादित है? तो हो जाएगा मालवा का पठार, यानी ऑप्शन बी मालवा का पठार। कर्क रेखा का सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से भी गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत देश की सीमा से नहीं लगा है? तो हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन सी अल्मोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर हो जाएगा तिब्बत, हो जाएगा चमोली, उत्तरकाशी, यहाँ पर पिथौरागढ़, और अल्मोड़ा की बात करें तो ये रहा बीच में अल्मोड़ा। तो इसका आंसर जाएगा अल्मोड़ा। जो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला वो तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की नाल के आकार के रिज पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है वो एक दूसरे को काटती हैं? इनमें से कौन सा पठार हो जाएगा? तो हो जाएगा बघेलखंड पठार, ऑप्शन बी बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार है वो कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। जो बघेलखंड का क्षेत्रफल है वो एमपी और छत्तीसगढ़ में सीजी में भी फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर पैसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। यही वह स्थान है पैसा मुंडा जहां पर भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।